ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है रिटर्न एंड जंप्स। कंट्रोल फ्लो के अंदर अगर हमने किसी भी फ्लो को ब्रेक करना है, रिटर्न करना है या जंप करना है, यानी फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फ्लो है, अगर हम चाहते हैं उसको डिफरेंट एक्सप्रेशन के साथ हम या तो रिटर्न कर पाएं या हम उसको उसी फ्लो को ब्रेक कर सकें या हम उसको कंटिन्यू कर सकें, तो ये इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। और इसके साथ साथ हम लेबल्स के बारे में भी सीखेंगे कि लेबल्स कैसे वर्क करती हैं और लेबल्स को यूज़ करते हुए हम अपने फ्लो को कैसे ब्रेक एंड कंटिन्यू सिचुएशन में रख सकते हैं ताकि हम अपना डिज़ायर आउटपुट जो है वो गेन कर सकें। तो सबसे पहले हमारे पास रिटर्न है, तो ये एक डिफ़ॉल्ट रिटर्न है जो कि हम किसी भी फंक्शन या एनोनिमस फंक्शन के अंदर जो है वो यूज़ करते हैं। तो ये बेसिकली ऐसा ही है जैसे आपको कोई वैल्यू मिल रही है किसी भी फंक्शन के थ्रू या किसी भी वेरिएबल के थ्रू, तो ये आपका डिफ़ॉल्ट पैरामीटर है जो कि अब रिटर्न है, जो कि आपको कोई भी वैल्यू जो है इन रिटर्न में मिलता है। तो ये तो बेसिकली आप किसी भी फंक्शन के अंदर यूज़ करते होंगे, तो इसका कोई इशू नहीं है। तो इसके अलावा जो हमारे पास नेक्स्ट है वो है ब्रेक। ब्रेक बेसिकली का काम ये होता है कि आपका जो भी कंटिन्यूस टास्क है उसको ब्रेक करना। अगर फॉर एग्जांपल आपने एक लूप कंटिन्यू किया हुआ, उसके अंदर एक कंडीशन आपने सेट की कि आप फॉर एग्जांपल हम इसको एग्जांपल से समझते हैं। तो यहाँ पर हम फॉर लूप से स्टार्ट करते हैं। ये हमारा लूप है, इसके अंदर हमने एक इटरेशन किया, एक रेंज सेट कर दी 1 to 5। अब मैं चाहता हूं कि इफ i इज इक्वल टू 3 देन, तो बल्कि हम इसको जो है वो करना चाहते हैं। ओके, एक ब्रेसिस मैंने कम लगाया था, स्टार्टिंग ब्रेसिस में लगा देता हूँ। तो यहाँ पर हम इसको ब्रेक करना चाहते हैं, प्रिंट ln स्किप नंबर 3। तो स्किप नहीं कर रहे हैं, हम ब्रेक कर रहे हैं यहाँ पे। ब्रेक एट नंबर 3। तो यहाँ पे मैं अगर ब्रेक कीवर्ड यूज़ करता हूँ तो अब अगर मैं इसको बिल्ड करता हूँ तो हमारा डीमन स्टार्ट हो चुका है, ग्रेडल डीमन। तो जैसे ही हमारे पास आउटपुट आएगा यानी कि बिल्ड सक्सेसफुल होगा, तो उसमें जो आउटपुट होगा वो हम देखते हैं यहाँ पे। ओके, कैशियर का इशू आ रहा है, स्टोरेज करप्टेड। अच्छा, इसको हम दोबारा से कर लेते हैं। चलिए, अब ठीक हो चुका है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे पास ब्रेक एट 3 हुआ है, यानी कि यहाँ पर आउटपुट आ चुका है। लेकिन हम यहाँ पर प्रिंट ln चेक कर लेते हैं, हमारा जो प्रिंट ln नंबर, अब ये हमें सीक्वेंस से बताएगा कि भाई हमारा लूप कैसे वर्क कर रहा था और उसके बाद कहाँ पे फ्लो ब्रेक करा। तो हमारे पास नंबर 1 प्रिंट हुआ, नंबर 2 प्रिंट हुआ, लेकिन जैसे नंबर 3 आया हमारे पास, यहाँ पर ब्रेक कीवर्ड ने उसको ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पे सेम हम कंटिन्यू भी कर सकते हैं। तो अगर अब हम फ्लो को देखें, ओके, तो यहाँ पर हमारे पास एक नंबर स्किप हुआ है लेकिन हमने उसको अपने प्रिंट के अंदर गेन किया। तो नंबर 1 हमारे पास था और नंबर 2 था, लेकिन जैसे नंबर 3 आया उसने स्किप कर दिया। आप ये हमारे पास फ्लो के अंदर नहीं अवेलेबल, ये हमारे पास लूप हमारा जो कंडीशनल लूप है उसके अंदर अवेलेबल है, यानी कि जो हमने कंडीशन यहाँ पे टाइप की इफ़ के अंदर, ये हमारे पास उसकी वैल्यू प्रिंट हुई है। हमारे पास ओरिजिनल जो इटरेशन फॉर लूप के अंदर वर्क कर रही है उसके अंदर हमारे पास नहीं है, यानी कि हमने एक नंबर को जंप कर दिया। अगर हमारे पास नेस्टेड लूप है फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि हमारे पास 3 ही कीवर्ड हैं, रिटर्न, ब्रेक एंड कंटिन्यू, तो हमने तीनों देख लिए हैं। अब इसमें एक्स्ट्रा एक हमें मिलता है लेबल। लेबल बेसिकली क्या वर्क करता है, लेबल का काम ये होता है कि आपके एक स्पेसिफिक लूप को यानी कि नेम प्रोवाइड करता है, यानी आपने किसी भी चीज़ को नेम प्रोवाइड करना है और उस फ्लो को आप चाहते हो कि ट्रिगर करना चाहते हो किसी स्पेसिफिक
कंडीशन के ऊपर। फॉर एग्जांपल मेरे पास दो लूप है, यहाँ पर मेरे पास एक फॉर लूप है और इसको मैं कर देता हूँ के इन, इसको मैं सेम रेंज देता हूँ 5, अभी के लिए हम सेम ही कर लेते हैं। और मैं यहाँ पे जो इफ़ कंडीशन मैंने यहाँ पे टाइप किया हुआ है इसको मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ। और अब मैं जो पहला लूप है हमारा उसको एक नेम प्रोवाइड करते हैं, यानी कि लेबल देते हैं। लेबल देने का मेथड है सिंपल कि आपने जब लेबल नेम देना है तो आपका जो नेम होगा वो @ से पहले होगा। जब आपने उसको यानी कि वैल्यू यानी कि देना है, यानी कि जब आपने उसको इंक्लोजर प्रोवाइड करना है तो फिर आपने @ के बाद उसको कॉल करना है। तो जब हम नेम दे रहे हैं तो मैं इसको यहाँ पे लूप @ तो ये हमारे पास नेम आ चुका है और ये हमारे पास लेबल है। तो लेबल लिखने का स्टाइल है। तो मैं इसको यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ कि आप ब्रेक कर दो कौन सा हमारे पास जो लूप है, यानी कि जो हमारे पास हमारा जो पेरेंट लूप है उसको आपने ब्रेक करना है ऐड नंबर 3। ठीक है, तो अब हम इसको प्रिंट करते हैं, यानी कि अब इसको हम बिल्ड करते हैं। तो हमारे पास नंबर 1 प्रिंट हुआ, नंबर 2 प्रिंट हुआ जो कि हमारे पास मेन में है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे हमारे पास ओके, तो यहाँ पर हम एक और काम करते हैं, हम अपना जो कंडीशनल वैल्यू है उसके अंदर इफ जो है ना वो हम इटरेशन जो है ना सेकंड लूप कर लेते हैं। तो अभी हम प्रिंट करते हैं दोबारा। तो स्किप एट नंबर 3। तो अब आप ये देख सकते हो पहले हमारे पास जब प्रिंट हो रहा था तो उस टाइम पे, क्योंकि ये हमारा पेरेंट लूप है, यानी कि जो आई वाला है, आई इटरेशन वाला जो है हमारे पास वो पेरेंट लूप है, वो जब एक बार फ्लो क्रिएट करेगा तो उसके बाद वो सेकंड लूप में जाएगा। जब तक ये सेकंड लूप कंप्लीट नहीं हो जाता वो तब तक वो जंप नहीं करेगा, क्योंकि सेकंड लूप में फंस चुका है ना। तो जब तक इसकी वैल्यू कंप्लीट नहीं होगी तब तक वो नेक्स्ट वैल्यू प्रिंट नहीं करेगा। अगर हम यहाँ पर इसको देखें तो प्रिंट, तो ये हमारे पास नंबर वैल्यू आ चुकी है। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो पहले हमारे पास I1 प्रिंट होगा, तो अब आप देख सकते हो नंबर 1 प्रिंट हुआ, उसके बाद डायरेक्टली नंबर स्किप 3 पे आ गए। अब अगर हम इसको फिर वैलिडेट करें तो इस लूप के अंदर हमारे पास है नंबर K, तो इसको हम कर लेते हैं I और इसको हम कर लेते हैं K और यहाँ पर भी हम K वैल्यू कर लेते हैं। तो अब अगर आप देखोगे तो नंबर 1 हमारे पास प्रिंट हुआ, फिर I के बाद K यानी कि सेकंड लूप के अंदर वो स्टार्ट कर दिया उसने लूपिंग। तो उसमें कंडीशन 1 हुई, प्रिंट हो गया, कंडीशन 2 हुई, 3 हो गया, और जैसे ही नंबर 3 उसका K का आया, अब ये कंडीशन ट्रू हो चुकी है। अब ये ट्रू हो चुकी है तो उसने क्या किया, पेरेंट लूप को ब्रेक कर दिया। जब हमारा पेरेंट लूप ही ब्रेक हो चुका है तो फिर ये जो सेकंड लूप है ये आगे कंटिन्यू नहीं करेगा, क्योंकि हमारा पेरेंट लूप को हमने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। तो जब वो ब्रेक हो चुका है तो ये भी हमारा लूप जो है वो अब कंटिन्यू नहीं करेगा और हमारी वैल्यू जो है प्रिंट नहीं होगी और सेकंड वैल्यू जो भी हमारी वो प्रिंट नहीं होगी। तो इसी तरह आप ब्रेक के साथ जो है वो कंटिन्यू भी यूज़ कर सकते हो, सेम ऐसे ही यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो रिटर्न का भी आप यूज़ कर सकते हो, रिटर्न के साथ भी आप यूज़ कर सकते हो, और इसके साथ साथ जो है तो बेसिकली रिटर्न के साथ दिया हुआ, कंटिन्यू के साथ नहीं दिया हुआ। तो आप अगर कंटिन्यू के साथ भी यूज़ करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं। तो in some cases you can apply break and continue non-locally with the explicitly defined labels, such non-local usage and validate to lambda expression used including inline functions। तो ये आप inline function के अंदर भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे एग्जांपल आप देख सकते हो। तो बहुत इजी है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर आप एक बार ट्राई करोगे तो आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा ये लॉजिक। यहाँ पर जस्ट ये हमारे पास एक टाइप का लेबल है कि हम चाहते हैं कि जो लेबल है उसी को हम कॉल कर पाएँ। तो ये बेसिकली हमारे पास नॉन लोकल और लोकल बेसिकली ये होता है जहाँ पे आपका वेरिएबल है, यानी कि अगर हमने यहाँ पे रिटर्न यूज़ किया तो ये हमारे पास लोकल है, लेकिन हम इसको जो है नॉन लोकल यानी कि जो हमारा पेरेंट है वो नॉन लोकल है, तो हम उसको यानी कि ब्रेक करना चाहते हैं। तो ये बेसिकली यहाँ पर इसका
पर्पज़ है लेबल को यूज़ करने का। तो ये हमारे पास हो चुका है रिटर्न एंड जंप्स। तो ये हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक्सेप्शंस के बारे में देखेंगे कि हम उसको कैसे यूज़ करते हैं।